हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, भद्रकाली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की लाइफ में, जब भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। आपकी लाइफ में आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड। पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, एम्प्रेस, ये भी अर्थ एनर्जी, टॉरस, जजमेंट। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टार, 9 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। यस, चलिए रीडिंग। टॉरस को कैप्रिकॉर्न टॉरस स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एक्वेरियस, टॉरस और सेजिटेरियस ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। पिछले टाइम में वो बहुत ही फाइनेंशियली सफ़र कर रहे थे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अब वो खुश है। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है उनकी लाइफ में। ये पर्सन इस वक्त ऐसा लगता है उन्हें जैसे उनकी लाइफ से अंधेरा दूर हो गया है और उजाला ही उजाला हो गया है। इस वक्त ये पर्सन हील हो रहे हैं अपने पास्ट से, क्योंकि उनका प्रेजेंट अच्छा बन रहा है, बल्कि उनकी कल्पना से भी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। उनके सारे सपने सच हो रहे हैं फाइनेंशियली। उन्होंने फाइनेंशियली जो भी मुझे लगता है कि वो कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे या कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसका उन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। उन्होंने प्रे भी बहुत किए इसके लिए विद द जजमेंट कार्ड। कोई उनका काम होने के लिए, कहीं से इन्वेस्टमेंट आने के लिए, कोई बिजनेस हो सकता है आपके पर्सन का, तो कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से रिटर्न आने के लिए आपके पर्सन ने बहुत ही वेट भी किया है और साथ में प्रे भी बहुत की है, तो उसका उन्हें फल मिला है। तो उनकी लाइफ में जैसे अंधेरा दूर हुआ है और इस वक्त ये पर्सन हील हो रहे हैं। तो इस वक्त ये पर्सन सुकून प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं विथ टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन बहुत ही स्ट्रगलिंग मोड में रहे हैं। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल पिछले टाइम में रहे हैं। हो सकता है कि खर्चे बहुत हो रहे थे उनकी फैमिली में, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस तो है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली में बहुत खर्चे हो रहे थे, जहाँ वो बहुत ही उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती थी वो खर्चे पूरे करने के लिए। वैसे आपके पर्सन मुझे फाइनेंशियली पहले से ही स्टेबल लगते हैं,
ऐसा नहीं है कि नए नए स्टेबल हुए हैं, नई नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन पहले से ही मुझे फाइनेंशियल स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में, उनके फैमिली में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी उनकी इनकम से ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, और इसीलिए आपके पर्सन पिछले टाइम में बहुत ही फाइनेंशियली डार्कनेस में रहे हैं, और साथ में स्ट्रगल भी बहुत रही है। ऐसा कह सकते कि बर्डन में रहे हैं, घसारा हुआ है उनके साथ। मतलब कि वो बॉडी से, सोल से, आत्मा, मन से, हर तरीके से थके हुए थे आपके पर्सन। लेकिन इस वक्त वो हील हो रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में उनके बाजू में ये टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि ये पर्सन हील हो रहे हैं। यहाँ भी एंजल है, यहाँ भी एंजल है, तो एंजल भी उन्हें हील करने में हेल्प कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अब आपके पर्सन की लाइफ में सुकून आना शुरू हुआ है, और उन्हें नई होप भी मिली है। होप के साथ साथ वो खुश भी है, कंप्लीशन फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। और ये उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में एक लेडी है, एक फेमिनिन एनर्जी है, जिनकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्वीन ऑफ कप एक ऐप है, और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल। उनकी लाइफ में दूसरी भी एक लेडी है, जो वो उन्हें भी क्रेडिट दे रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। हो सकता है उनकी माँ हो, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी वाइफ है, या उनकी फैमिली में कोई भी ऐसी कोई, ज़रूरी नहीं है बड़ी औरत ही हो सकता है कोई लड़की उनके घर में है। मतलब कि हम लक्ष्मी कहते हैं ना, हम छोटी बच्ची को भी हम लक्ष्मी कहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में किसी लक्ष्मी का आगमन हुआ है, उनकी फैमिली में कोई बच्ची का जन्म हुआ है जो भाग्य लक्ष्मी बन के आई है, उन्हें ऐसा लगता है। या फिर उनकी कोई लड़की है या औरत है जिसे वो भाग्य लक्ष्मी समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता है कौन है, आगे क्लेरिफाई करूँगी। लेकिन जब हमारा सवाल ये है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनकी लाइफ में तो इस वक्त अच्छा चलना शुरू हुआ है, और खुश है आपके पर्सन बेसिकली। ठीक है, ग्रोथ ही ग्रोथ है विद एम्प्रेस कार्ड। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे अब उनके सारे सपने पूरे होंगे। तो उन्होंने जो इमेजिनेशन की थी वो सब सच हो रही है फाइनेंशियली। यहाँ मुझे फाइनेंशियल रोल ही दिख रहा है। ठीक है, लव के मामले में अब हम आगे देखते हैं। वैसे क्वीन ऑफ कप आप हो सकते हैं, आगे हम क्लैरिफाई करेंगे कि वो आप ही है या नहीं, लेकिन ये उनकी मदर भी हो सकती है जो उन्होंने सपोर्ट दिया है। उनकी मदर भी हो सकती है, उनकी बहन भी हो सकती है, उनकी बुआ भी हो सकती है, उनकी मासी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम उनकी लाइफ के बारे में देख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप दोनों में कांटेक्ट है, तो मैं यहाँ आपकी एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी हम आगे दूसरे टेरो से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका क्या रोल है इसमें। मुझे इस वक्त तो नहीं लग रहा, सॉरी व्यूअर्स, लेकिन आपका रोल मुझे इस वक्त नहीं लग रहा उनकी लाइफ में। जो कार्ड्स में आएगा वही मैं कहूँगी। देखिए, फोर ऑफ कप, द लवर्स। चलो अब आप आ गए, आपकी एनर्जी आ गई। 8 ऑफ कप, लेकिन आप तो चले गए हैं उनकी लाइफ से, ऐसा लगता है। टेम्परेंस दोबारा रिपीट हुआ है, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल। यस, देखिए, यस, यहाँ पे आपको भी वो क्रेडिट तो दे रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट वो आपको भी दे रहे हैं, लेकिन वो आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी खुशी इनकम्प्लीट है जब तक आप उनकी लाइफ में ना हो। और इस वक्त मुझे लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। 8 ऑफ कप और 4 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। इस वक्त आपने उनसे मूव ऑन कर दिया, आपने अपना मुंह फेर दिया है, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो ये सोच के ये पर्सन को रिजेक्टेड भी फील हो रहा है, और इसीलिए पर्सन को दर्द फील हो रहा है। इतनी खुशी होने के बावजूद भी ये पर्सन खुश इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप नहीं हैं। विद द लवर्स कार्ड आप उनके लवर हैं, आप उनके लवर हैं। तो आप जब होंगे उनकी लाइफ में तभी उन्हें कंप्लीशन फील होगी। तो कोई भी खुशी सही मायने में खुशी तभी हो पाएगी, फील हो पाएगी जब आप उनकी लाइफ में होंगे। और आप नहीं हैं तो ये पर्सन खुश, सिचुएशन ठीक होने के बावजूद भी सैड है। इसीलिए तो टेम्परेंस का कार्ड 2 बार आया है कि ये पर्सन खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बिना भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ठीक हुई है, अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी ये पर्सन थोड़े डिससेटिस्फाइड है क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। और एस ऑफ कप के एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ये पर्सन आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहती है। उनकी लाइफ में जो भी फाइनेंस अच्छे हुए हैं वो आप उसमें वो आपको भी अपना शेयर देना चाहते मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे दे देंगे आपको, लेकिन इन शॉर्ट उसका
कुछ क्रेडिट भी वो आपको दे रहे हैं उनकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसका, और साथ में ये अपनी खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं। मेन बात ये है कि उन्हें जो खुशी मिली है वो खुशी वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी खुशी में शामिल होना नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है इस वक्त। इसलिए ये सोच के पर्सन सैड हो रहे हैं। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ। उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। गाइडेंस, फ्रीडम, इजी तो हो गई है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इजी हो रही है क्योंकि लक्ष्मी माँ की कृपा। मैंने कहा था भाग्य लक्ष्मी बन के उनकी लाइफ में कोई आया है। ये कोई छोटी बच्ची मुझे लग रही है। गाइडेंस, व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। यहाँ ना उन्हें आपकी तरफ पुश मिल रही है, उन्हें आपके लिए गाइडेंस मिल रही है, उन्हें उनके डिवाइन उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, उनके एंजल्स उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं कि उन्हें आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करनी चाहिए, आपको उनकी लाइफ में वापस उन्हें लेना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो ये उन्हें गाइडेंस मिल रही है। डिवाइन उन्हें ये गाइडेंस दे रही है, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें यही कह रही है कि उन्हें आपके तरफ आना चाहिए, आपको उनकी लाइफ में वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा उनकी इंट्यूशन उन्हें कह रही है, उन्हें गाइडेंस मिल रही है ऐसी। और किसी बड़े से भी वो अगर सलाह ले रहे हैं, ये उनकी मदर हो सकती है, उनके फादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई तो उन्हें ये सलाह दे रहा है कि तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए, इतने खूबसूरत रिश्ते को ऐसे ही आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कोई उन्हें गाइड कर रहा है। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेसमेंट टू लुक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स माई बॉन्ड। ये पर्सन चाहते हैं कि आपने जो उनके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है अपने मन में, इससे आप निकाल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। यह पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में सोच के आपने अपने मन में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है इस पर्सन के लिए, तो ये सोच के ये पर्सन दुखी हो जाते हैं, फिर भी वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ फ्रीडम का मतलब ये भी है कि ये पर्सन भी हाल में नेगेटिविटी से रिलीज़ हुए हैं, क्योंकि यहाँ डार्कनेस से निकलने का कार्ड है ये। तो ये पर्सन पिछले टाइम में सच में कोई डार्कनेस में रहे हैं, लेकिन अब वो डार्कनेस से जैसे फ्री हो रहे हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो फ्रीडम महसूस हो रही है इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी अपने मन से ये नेगेटिविटी निकाल दें और अपने आप को फ्री कर दें नेगेटिविटी से। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। शेयर योर बाउंटीज, डू योर कर्मा। Share your bounties. You have enough for your need and some extra to share it with others. Remember the golden rule, what you give you get back. अब उनके फाइनेंस अच्छे रहे तो अच्छे हो रहे हैं, तो उनके डिवाइन भी उन्हें यह गाइडेंस दे रही है, या उन्हें कोई गाइडेंस दे रहा है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ है तो उसका तुम्हें शेयर करना चाहिए, मतलब कि दान पुण्य करना चाहिए। कोई उन्हें ये भी सलाह दे रहा है, कोई उन्हें ये गाइडेंस कर रहा है कि तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल लक्ष्मी माँ की कृपा हुई है अच्छी तरीके से, तो अच्छे कर्म करो, डू योर कर्मा, इस फाइनेंस से अच्छे कर्म करो और शेयर करो। तो उन्हें ऐसे भी गाइडेंस दी जा रही है कि तुम्हें कुछ चैरिटी वेरिटी करनी चाहिए, कोई उन्हें गाइड कर रहा है इस तरह से। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। मैंने कहा ना, कोई उन्हें ये कह रहा है कि तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, जब लक्ष्मी माँ की कृपा हुई है तो तुम्हें चैरिटी वाले काम करने चाहिए, ठीक है। कोई उन्हें ये गाइड कर रहा है, क्योंकि हमारा सवाल है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत नहीं निकलेगी, आपका लॉस डेफिनेटली फील कर रहा है, क्योंकि लवर्स के कार्ड के साथ 8 ऑफ कप का कार्ड है और 4 ऑफ कप का भी कार्ड है। और जब 2 बार टेम्परेस आया है तो मतलब वो हील हो रहे हैं। हील कब होगा पर्सन, जब दुखी होगा, तो वो दुखी तो है और इसीलिए खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके बिना खुश तो नहीं है, उनकी खुशी होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। एक्सपेंशन, फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, ये पर्सन को फाइनेंस मिले हैं अनएक्सपेक्टेड, खुश है ये पर्सन। विजडम, यस, ग्रीफ, यस, ये आपकी एनर्जी आ गई फिर से। सर्विस, उन्हें कोई, मुझे लगता है उनकी लाइफ में कोई, उनकी फैमिली में कोई बीमार था जिनकी टेक केयर करने में या दवा में बहुत पैसे लगे थे, ऐसा भी हो सकता है। फाइनेंस, उनके खर्चे बहुत हुए थे, उनके पिछले टाइम में, इसीलिए फाइनेंशियली अफेक्ट हुआ था उनका स्टेटस। एक्सपेंशन का कार्ड है, यस, उन्हें फाइनेंस से ग्रोथ मिली है, डेफिनेटली मिली है। और विजडम के कार्ड से यहाँ मुझे प्रेग्नेंट, उनकी लाइफ में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है
और उसकी गुड न्यूज़ भी मिली हो सकती है, और वहाँ लड़की हुई मिली हो सकती है, लड़की हुई हो सकती है, मतलब लड़की का जन्म हुआ हो सकता है। मुझे यहाँ मदरली वाइब बहुत आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। देखिए, जो मैसेज आएगा वही मैं कहूँगी, राइट। या उनकी दीदी या उनकी फैमिली में कोई तो प्रेग्नेंट है, और जहाँ लक्ष्मी का जन्म भी होने का चांस है या हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन विजडम के कार्ड के साथ वो ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस ले रहा है जो बहुत ही वाइज है। कोई उन्हें गाइड कर रहा है कि उन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, और आपको उनकी खुशी में शामिल करना चाहिए। आपको भी ये गुड न्यूज़ देनी चाहिए। आपका भी पूरा हक बनता है उनकी लाइफ में जो गुड न्यूज़ उन्हें मिली है वो जानने का। ऐसा कोई उन्हें गाइड कर रहा है, कोई उनसे बड़ा है जिनसे वो आपके पर्सन गाइडेंस ले रहे हैं, और उन्हें ये जो बड़ा है वो वाइज है, वो आपके पर्सन को यही गाइडेंस दे रहा है कि तुम्हें अपनी खुशी में उसे भी शामिल करना चाहिए, मतलब मेरे व्यूअर्स को। ग्रीफ में से निकलने को कह रहा है कोई उन्हें, पछतावे से निकल आओ, बल्कि एक्शन लो ताकि ये पछतावा ना रहे। कोई उन्हें ये गाइड कर रहा है कि अगर तुमने इस वक्त अपने पर्सन को अप्रोच नहीं किया तो ज़िंदगी भर पछताओगे, ऐसा भी कोई उन्हें गाइड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो उन्हें गाइड कर रहा है वो आपकी तरफ पुश कर रहा है। हेल्थी चॉइस, इनर पावर, मूव योर बॉडी का भी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, और सर्विस का भी बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड था। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई उनकी लाइफ में बीमार था, उनकी फैमिली में, और वो रिकवर हुआ है, इस बात की भी खुशी है। हेल्थी चॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्थी डिसीजन। हो सकता है आपके पर्सन ने हेल्थी डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। वो क्योंकि अब उनके फाइनेंस अच्छे हुए हैं, अब आपके पर्सन को रिलैक्सेशन मिली हुई है माइंड से। तो अब आपके पर्सन अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो अब वो हेल्थी डिसीजन बना रहे अपनी लाइफ में। योगा मेडिटेशन करना शुरू किया हो सकता है, वॉकिंग जॉगिंग करना शुरू किया हो सकता है, किसी न किसी तरह या फिर अच्छा हेल्थी फूड्स खाना शुरू किया हो सकता है। कुछ ना कुछ हेल्थी चॉइसेस आपके पर्सन ने अपनाई हैं। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। अब आपके पर्सन आपके साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंस तो अच्छे क्रिएट कर लिए हैं, अब आपके पर्सन आपके साथ एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको एस ऑफ पेंटिकल देने का सोच रहे हैं, ऑफर करने का सोच रहे हैं, आपको कोई प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, और वो आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। और ये वही है कि वो आपके रिश्ते को नई तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। तो वो आपका सपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन मैंने देख दिया, वो आपका सपोर्ट मांग सकते हैं रिलेशन को फिर से जिंदा करने में। वो इस रिश्ते को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, इन शॉर्ट कंप्लीट करना चाहते इस रिश्ते को। इनर चाइल्ड की बहुत मुझे एनर्जी आ रही थी, यस। और होप, स्टार का कार्ड है तो ऑब्वियसली होप का कार्ड तो आएगा ही आएगा। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, उन्होंने अब कोई ड्रीम देखा था जिस पे वो चुपचाप वर्क कर रहे थे, ये फाइनेंस का ही है मामला। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया था, कोई ड्रीम पूरा करने के लिए लगे रहे थे, लेकिन चुपचाप वो वर्क कर रहे थे, उन्होंने शेयर नहीं किए थे वो ड्रीम। आपके साथ भी हो सकता है शेयर ना किया था, लेकिन अब वो ड्रीम सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेसफुल हो चुका है, तब वो ये सोच रहे हैं कि अब वो आपके साथ शेयर करें। लेकिन अब आप उनकी कुछ सुनने के मूड में नहीं है, उनकी गुड न्यूज़ भी सुनने के मूड में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये पर्सन सोच के डर रहे और हेजिटेट भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने से। इनर चाइल्ड, द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीपर्स यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। अब यहाँ दो मीनिंग है। मैंने ये तो कहा था कि कोई प्रेग्नेंट हो सकता है या बच्ची का जन्म भी हुआ हो सकता है, तो यहाँ बच्चे का भी मुझे बहुत वाइब आई है। जन्म भी ना भी हुआ हो, 10-12 साल के भी बच्चे हो सकती हैं जिसे वो लक्ष्मी समझते हैं, उनके फैमिली वाले उन्हें उस बच्ची को लक्ष्मी समझते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज, इनर चाइल्ड का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते में लाइट एनर्जी लाना चाहते हैं, वो आपके इनर चाइल्ड को टेम्पर करना चाहते हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें आपके साथ लाइट एनर्जी में रहना, इस ग्रिफ में नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है,
अब इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है, लाइट एनर्जी आ सकती है, ऐसा उन्हें नई होप भी मिली है, क्योंकि ये पर्सन फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहे हैं और फिजिकली भी अब उन्होंने अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया है, तो फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। तो उन्हें नई होप भी मिली है कि इस रिश्ते को वो आपके साथ मिलकर फिर से अच्छा कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उन्हें नई होप मिली है। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ यू कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। यस, तो नेगेटिव सिचुएशन इस वक्त है, लेकिन फिर भी एक नई उम्मीद उन्हें जगी है, क्योंकि वो बेटर फील कर रहे हैं इस वक्त। इसीलिए उन्हें नई होप मिली है कि नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिविटी में चेंज हो सकती है। इसमें वो आपका सपोर्ट मांगेंगे, मांगने का सोच रहे हैं। अब मांगते हैं या नहीं वो देखने की बात है। सोच तो रहे हैं, लेकिन हेजिटेशन भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। रिजेक्शन से भी ये पर्सन डरते हैं। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। यहाँ मैं फाइनेंस को ही लूँगी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी शुरू हो चुकी है। उनकी लाइफ में उनकी लाइफस्टाइल भी अब अच्छी होनी शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं पर्सन। बस दुख एक बात का है कि आप नहीं हैं। दुख इस बात का है कि आप नहीं हैं, और आपको अपनी लाइफ में वापस कैसे लाना है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वैसे कोई उन्हें गाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उनकी गाइडेंस सुनते हैं या नहीं, और हिम्मत करके आपकी तरफ आते हैं या नहीं, ये बात की बात है। इस वक्त तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए आपके पास। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, वर्डली पावर। ये पर्सन इस वक्त पावरफुल महसूस कर रहे हैं। देखिए, पैसे हाथ में आते हैं ना तो पावरफुल महसूस होता है, आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इस वक्त ये पावरफुल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अर्थली एन्जॉयमेंट विथ इनर चाइल्ड। ये पर्सन अब ऐसा भी कुछ कर रहे हैं कि हो सकता है वो बच्चे के साथ, आजकल वो बच्चों के साथ ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, या फिर लाइट एनर्जी में आना शुरू हो चुके हैं। एंजॉय करने में भी अपने पैसे लगा रहे हैं ये पर्सन। अब तक जो नहीं कर रहे थे वो करना शुरू किया हो सकता है, जैसे कोई भी गेम खेलना शुरू किया हो सकता है, मूवी देखना शुरू किया हो सकता है, टीवी देखना शुरू किया हो सकता है। कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट करना शुरू कर दिया ये पर्सन ने। फियरलेसनेस इज बैटल। ये पर्सन अब फियरलेस हो रहे हैं, क्योंकि पैसे आ गए हाथ में। पैसे जब हाथ में आते हैं ना तो फियर चला जाता है। लेकिन ये पर्सन आपको इस अप्रोच करने से तो डरते हैं, लेकिन जब फियरलेसनेस का कार्ड है तो हो सकता है कि ये पर्सन फियरलेस होकर आए आपकी तरफ। एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज। ये मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में मैं जो कह रही थी ना, कुछ फेमिनिन व्यक्ति है, एक फेमिनिन व्यक्ति है जिसकी वजह से उन्हें अच्छा फील हो रहा है। ये उनकी माँ हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, या मैंने कहा कोई बच्ची भी हो सकती है। ठीक है, कोई फेमिनिन व्यक्ति है जिसकी वजह से आपके पर्सन खुश है इस वक्त। तो इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इसमें से आपको जो मैच होते हैं वहीं लीजिएगा, बाकी के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।